So live on YouTube. रिसेंटली स्टार्टेड दिस और यहाँ पर हम लोग सीखेंगे मतलब ट्रेडिंग जो होती है वो काफ़ी फैसिनेटिंग टर्मिनोलॉजी मतलब काफ़ी फैसिनेटिंग हो चुका है आज काफ़ी सारे यंगस्टर्स के लिए इवन कुछ ऐसे लोगों के लिए जो 40+50+ हैं उनके लिए भी और काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग आजकल ट्रेडिंग करने में, ट्रेडिंग सीखने में, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में, राइट। सो मेरा ये जो लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने का रीज़न है वो भी यही है कि जो मुझे आता है, जो मैंने सीखा है पिछले कुछ समय में, जिससे मैंने थोड़े बहुत अर्निंग जो है करना स्टार्ट करी है, तो वो कैसे करी है और क्या प्रोसेस है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का। आप लोगों को पहले एक बात बता दूं कि पहले आप लोगों की बात बता दूं कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करना या एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना, इट्स अ प्रोसेस, राइट। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको यूट्यूब पे मतलब आपको नॉलेज ही नहीं है ट्रेडिंग का और बता रहा है कि ये 15 मिनट की स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, आपको प्रीवियस नॉलेज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो समवेयर ये ध्यान रखना कि आप अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे कहीं ना कहीं डुबाने वाले। क्योंकि गाइज लिटरली बोल रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, एक ट्रेडर यहाँ से बनता है, वो अपने आप में एक यूनिक ट्रेडर होता है। आप किसी की स्ट्रैटेजी कॉपी पेस्ट मार के एक ट्रेडर नहीं बनते। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेडर बनना एक प्रोसेस है। बिकमिंग अ ट्रेडर इज अ प्रोसेस जिसमें टाइम लगता है। अगर आपको टाइम नहीं देना है, जल्दी सीखना है, तो आई एम रियली सॉरी, आप लोग अभी इस प्रोफेशन को अपनाने की जो तैयारी कर रहे हैं ये बंद कर दें। सो आई वुड से, अगर आप टाइम इन्वेस्ट करने को तैयार हैं, सीखने को तैयार हैं, ये जानने को तैयार हैं कि एक स्ट्रैटेजी में खुद से बिल्ड कैसे कर सकता हूं, अगर मुझे चीज़ों के बारे में पता है, प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स के अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में मुझे पता है, तो उन्हें कंबाइन करके मैं खुद के लिए एक स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप कर सकता हूं, अगर ये सीखना है तो वेलकम। 15 मिनट में कोई स्ट्रैटेजी चाहिए तो यू कैन गो आउट, यू कैन जस्ट लीव दिस स्ट्रीमिंग एज ऑफ नाउ। सो यहां पर वी आर गोइंग टू डिस्कस वाई वी आर हियर फॉर, हम यहां पर क्यों हैं। तो हम यहां हैं टू बिकम प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग। दिस इज द लॉजिक कि भैया, अगर हम आपसे पढ़ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो सिंपल सा लॉजिक है कि वी जस्ट वांट टू बिकम प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग। तो अभी बता दिया मैंने कि बिकमिंग प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस। पर प्रोसेस क्या है? सबसे पहले प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट है अंडरस्टैंड अबाउट द मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड देयर ऑब्जेक्टिव। शायद कोई भी ट्रेडिंग पढ़ाना शुरू ऐसे नहीं करता होगा कि आपको कोई ये नहीं बताता होगा कि बैक ऑफ द सीन चल क्या रहा है। सब यही बात करते हैं कि ये वाली कैंडल देख लो, ये वाला सेटअप देख लो, चार्ट पैटर्न देख लो, बट वहां पर जाने से पहले, वो चीज सीखने से पहले, हमें ये तो पता चले कि मार्केट में कौन कौन लोग ट्रेड करते हैं, सॉरी, और जो ट्रेड करते हैं उनका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, वो कैसे आपको ट्रैप करते हैं मार्केट में, फंसाते हैं मार्केट में। तो ये सारी चीजें जो हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, राइट। तो मैं जो स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना, मेरा स्टार्ट होता है सीधे मार्केट पार्टिसिपेंट्स से ही। और हम ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में समझते हैं पहले, और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है इसके बारे में समझते हैं, राइट। सो लेट्स मूव टू द चार्ट्स। यहाँ हम लिखते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं इस चीज़ को। ये बिटकॉइन है। आज ये सैटरडे है, मार्केट चल रहा है बिटकॉइन का, मतलब बिटकॉइन ट्रेड हो रहा है। तो मैंने इसको ओपन किया हुआ है और मुझे लगता है कि यहाँ से बिटकॉइन जो है अब ये जो एरिया है उसमें थोड़ी देर ट्रेवल करेगा, बाकी यहाँ से वो ऊपर ही निकलेगा। बिटकॉइन नीचे नहीं आ रहा गाइस, अब इस एरिया में ट्रेड करेगा और फिर ये ऊपर ही जाना है। ये जो सेटअप इसने बनाया हुआ है, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, यहाँ अक्यूमुलेशन हो रहा है, इट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन के बाद ये मार्केट इसको ऊपर ही ले जाएगा, जहां तक मुझे लगता है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। बट हम बात कर रहे थे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट मार्केट पार्टिसिपेंट्स। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मतलब क्या? मार्केट पार्टिसिपेंट्स का मतलब कि कौन कौन लोग इस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं और
वो क्या कर देते हैं, कैसे मार्केट को मैनिपुलेट कर देते हैं, कैसे अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स में म्यूचुअल फंड हाउसेज, हेज फंड हाउसेज, इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इन्वेस्टर्स, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। बट यहां पर हम सिर्फ दो लोगों को लेके चलेंगे। मैं दो चीजें आपको बताऊंगा हमेशा जब भी मैं ये वर्ड यूज करूं, इंस्टीट्यूशंस, या जब भी मैं ये वर्ड यूज करूं बिग मनी, या जब भी मैं वर्ड यूज करूं स्मार्ट मनी, इट मींस मैं ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो बड़े बड़े ट्रेडिंग हाउसेस में बैठे हुए हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस में, हेज फंड हाउसेस में बैठे हुए हैं, जिनके पास 500,000 करोड़, 5,000 करोड़ रखे हुए हैं अकाउंट में कोई ट्रेड प्लेस करने के लिए, किसी स्टॉक में पोजीशन बनाने के लिए। ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशन, बिग मनी, स्मार्ट मनी। ठीक है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आ गई आप और हम जैसे ट्रेडर्स। ब्रॉड लेवल पर हम लोग देख रहे हैं, इन डेप्थ नहीं जा रहे, एक एक आदमी को नहीं पकड़ रहे। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या कहानी होती है। दूसरा जो पार्टिसिपेंट होता है वो होता है रिटेल ट्रेडर। रिटेल ट्रेडर मतलब कौन? आपके और मेरे जैसे ट्रेडर्स जो घर पे 1,50,000 रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लेके बैठे हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो ऐसे लोग जो इंडिविजुअली ट्रेड करते हैं, जिनकी कैपिटल बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं रिटेल ट्रेडर्स। तो ये मार्केट में दो प्रकार के पार्टिसिपेंट्स हैं ब्रॉड लेवल पर अगर हम देखें तो। एक पार्टिसिपेंट जिसके पास बहुत पैसा है, मार्केट में बैठा है इस ताकत के साथ कि वो किसी भी स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकता है, और मतलब निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स छोड़ दें जिनकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, तो बाकी स्टॉक्स को ये मैनिपुलेट कर सकते हैं। इनके वर्सेस में आपके और मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर्स हैं, राइट। तो ये दो प्रकार के मार्केट पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर हैं। तो मेरा ये समझाने का मतलब ये है कि एज अ रिटेल ट्रेडर हमको पता है कि 95% ट्रेडर्स जो हैं आर इन लॉस। ये मैं और ज़्यादा बड़ा लिख सकता हूँ उसको, अगर हम चाहें ओवरऑल बड़ी पिक्चर देखें तो 98% ट्रेडर्स आर इन लॉस, रिटेल ट्रेडर्स। सिर्फ 2% ट्रेडर्स आर समवेयर प्रॉफिटेबल। मतलब 2% में से भी बहुत छोटा हिस्सा ऐसा है जिसमें कि लोग एक्चुअल में पैसा बना रहे हैं मार्केट से, बाकी तो सब चवन्नी अठन्नी लेके जा रहे हैं मार्केट से, राइट। समझाने का मतलब ये है कि जब ये 98% ट्रेडर्स जो हैं लॉस में हैं, तो इनका पैसा कहीं तो जा रहा है। वो पैसा कौन ले जा रहा है? वो पैसा आ रहा है इंस्टीट्यूशंस, बिग मनी, स्मार्ट मनी। कुछ ले जा रहे हैं ये 2% ट्रेडर्स जो प्रॉफिट में है, कुछ हिस्सा ये छीन जा रहे हैं इन लोगों से, और बाकी हिस्सा छीन जा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, बिग मनी, स्मार्ट मनी। तो अगर हमें 98% ट्रेडर्स जो कि लॉस में है उस कैटेगरी में अगर नहीं आना है, अगर हमें नहीं आना है, तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि ये लोग क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं चीज़ों को, क्या सेटअप्स होते हैं इनके, कहाँ एंट्री करते हैं ये लोग। वैसे इनके कोई सेटअप नहीं होते, सेटअप तो इनकी एक्टिविटी के बाद अपने आप बनते हैं और हम जैसे लोग वो सेटअप देख के ट्रेड लेते हैं। बात ध्यान से सुनना, ये लोग कोई सेटअप का वेट नहीं कर रहे होते। इनके बाइंग सेलिंग एक्टिविटी से जब ये बड़ा ऑर्डर लगाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई कम होती है तो प्राइस ऊपर जाने लगता है। जब ये बड़ा ऑर्डर लगाते हैं सेल करने के लिए, तो सप्लाई ज़्यादा आ जाती है, डिमांड कम होती है तो प्राइस ऑटोमेटिक नीचे जाने लगता है। तो सारी एक्टिविटीज़ जो होती है मार्केट में, बड़े मूवमेंट्स जो आते हैं, वो आते हैं इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस से, इंस्टीट्यूशंस के बड़े ऑर्डर से। हम समझेंगे कैसे, वन बाय वन। बट अभी वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। नाउ अगर हमें ये 98% ट्रेडर्स जो लॉस में हैं, ये लॉस में इसलिए हैं क्योंकि ये वो जो पुराना ढांचा जो है, जो आज से 50 साल पहले किताबों में लिखा गया था, वही टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं जानते। इनको अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे से प्यार नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इनको कोई ऑप्शन ट्रेड दिख रहा होता है कि ऊपर जा सकता है, तो ये अपनी 100% कैपिटल उसमें इन्फ्यूज कर देते हैं, लगा देते हैं। एक ही दिन में करोड़पति इन लोगों को बनना है। इस वजह से ये 98% ट्रेडर्स जो हैं लॉस में हैं।
कि 2% ट्रेडर्स समवेयर प्रॉफिटेबल इसलिए हैं, इसमें से भी मैं आपको कहूं तो 0.5-0.4% ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो एक्चुअल में प्रॉफिट में हैं, बाकी तो सब टाइम पास कर रहे हैं, प्रॉफिट आता है चला जाता है। ईयर एनुअल उनका आप देखोगे हिसाब किताब तो प्रॉफिट दिख जाएगा आपको, पर वैसा नहीं दिखेगा कि कुछ पैसा बनाया, जो ताकत है इस मार्केट की पैसा देने की, वो पैसा बनाया, ऐसा नहीं दिखता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि अगर ये लॉस मेकिंग कैटेगरी से बाहर आके प्रॉफिटेबल कैटेगरी में आना है, ये जो पैसा आपके पास से यहां जा रहा है इसको रोकना है, इवन इनके पास जो पैसा जा रहा है उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास लाना है दूसरे ट्रेडर्स से, 98% ट्रेडर्स से, मतलब कि ये जो 98% ट्रेडर पैसा लॉस कर रहे हैं इसमें से कुछ पैसा आप भी इस कैटेगरी में आके इनसे छीन के यहां लाना चाहते हैं, तो हमें वो चीजें नहीं देखना है, मतलब उसका नॉलेज होना चाहिए। मैं खुद वो पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग में, कौन सी चीजें, जो बेसिक चीजें हैं, जो कि 50 साल 40 साल से पढ़ाते आ रहे हैं लोग, सॉफ्टवेयर आने के बाद 15-20 साल से जो लोग पढ़ाते आ रहे हैं, दैट्स कॉमन मैन नॉलेज, जो कि हर किसी को पता है। अब जो चीज हर किसी को पता है, तो क्या इन इंस्टीट्यूशन वाले को, बिग मनी वालों को ये नहीं पता कि ये जो बंदा एंट्री ले रहा है क्या देख के ले रहा है? भैया वो यूएस, यूके, इवन इंडिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एमबीए करके बैठे हुए हैं, क्या उन्हें ये नहीं पता कि आप कहाँ एंटर हो रहे हो, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? लाखों रुपए की सैलरी लेते हैं वहां पे फंड मैनेजर्स इन बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो क्या उन्हें ये नहीं पता होगा कि आप लोग जो ट्रेड प्लेस करते हो वो कौन सा पैटर्न देख के प्लेस करते हो? उन्हें सब पता है। ये जान लो कि आप एक ऐसे जायंट के खिलाफ ट्रेड कर रहे हो मार्केट में जो आपकी एक्टिविटी के बारे में जानता है। जीतोगे आप तब जब आप उनकी एक्टिविटी ट्रैक करना स्टार्ट कर दोगे और उनकी एक्टिविटीज को समझने लग जाओगे। किनकी एक्टिविटीज को? ये बड़े भाई साहब इंस्टीट्यूशंस, बिग मनी, स्मार्ट मनी की एक्टिविटीज को। तो हम जो यहां पर पढ़ाई करने वाले हैं, ये जो लाइव स्ट्रीम मैंने स्टार्ट किया है, इसका मेन मकसद यही है कि कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को, मतलब मार्केट में मैंने देखा है कोई भी व्यक्ति इन डेप्थ नॉलेज नहीं देता, ऊपर ऊपर से नॉलेज देते हैं, गायब हो जाते हैं, उसके बाद कोर्सेज आ जाते हैं। कोर्सेज मैंने भी बनाए हुए हैं बट यहाँ पर जितना हो सकेगा, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि लाइव स्ट्रीम के थ्रू मैं जो पढ़ा सकूं, अगर पढ़ाते पढ़ाते मेरा वो टॉपिक पहुंच गया जो कि इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सीखा है अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से, तो वो टॉपिक भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे। मैं उसको डिस्कस करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगा। तो अगर आप लिटरली सीखना चाहते हैं कुछ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आई थिंक आने वाले 6-8 महीने में दिस चैनल इज कंप्लीटली गोइंग टू चेंज योर माइंडसेट अबाउट ट्रेडिंग, और कहीं ना कहीं आप लोगों को मैं प्रॉफिटेबल कैटेगरी में जो है ले आऊँगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले समझा मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में कि 2 मार्केट पार्टिसिपेंट्स हमारे यहाँ पर। इसके बाद हमें क्या सीखना है? इसके बाद हमें सीखना है टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन। सेकेंड लाइन इज लर्न टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन। ठीक है, अब ये टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन हमें जो सीखना है, इसमें भी एक चीज मैं आप लोगों को दिखा दूं। अभी आप लोग मेरा चार्ट देख रहे हो, दिस इज अ नीट एंड क्लीन चार्ट। यहां पर मैंने सिर्फ एक बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स, और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस, ट्रेंड लाइंस यूज की हुई हैं। मैक्सिमम में हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इस प्रकार की हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो यूज करता हूं, या ये बॉक्स यूज करता हूं। ये जो ट्रेंड लाइंस है बहुत रेयर केस में, जिस प्रकार का ये फॉर्मेशन है ना, ये फॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए यहां पर मैंने ये लाइंस यूज की हुई हैं। ठीक है, और ये लाइन जो है हर एक टॉप को टच नहीं कर रही, ऐसा कोई शाश्वत नियम नहीं है। हमें सिर्फ एक आइडिया होना चाहिए कि किस प्रकार से मार्केट मूव कर रहा है। हर एक पॉइंट को टच नहीं भी करेगी तो ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं हो गया। किताबों में ये चीज लिखी होती है, बट आप लोगों को पता होगा बचपन में जो पढ़ाई करी थी दैट वाज डिफरेंट, जब लाइफ में प्रैक्टिकल करने लगे दैट इज डिफरेंट। तो यहाँ भी जब प्रैक्टिकल हम मार्केट ट्रेड करते हैं तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती है, एकदम बुकिश नहीं होती। जस्ट कीप दैट इन माइंड, राइट? सो दुनिया के जितने भी लोग ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, चाहे मैं खुद देख रहा हूं, या मेरे बाद एक व्यक्ति देख रहा है, 2 व्यक्ति देख रहे हैं, या 5 लाख व्यक्ति देख रहे हैं, आप लोगों को बता दूं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलो कि समवेयर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है उस पर्टिकुलर स्टॉक में जो कि उसे मैनिपुलेट कर सकता है अपना प्रॉफिट बनाने के लिए। तो यू आर फाइटिंग अगेंस्ट इंस्टीट्यूशंस।
नाउ आई वॉज टेलिंग अबाउट माई चार्ट, नीट एंड क्लीन है। अब आप जाके देखना एक नए ट्रेडर का चार्ट जो होगा ना उसमें क्या होगा, मैं दिखाता हूं आपको। बेसिक प्लान है, नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, ईएमआई लगा सकते हैं इसमें हम लोग, कोई बात नहीं, ये जो दिख रहा है वो इतना ही काफी है। ये अभी मैंने थोड़े दो इंडिकेटर लगाए हैं क्योंकि मेरा प्रीमियम वर्जन नहीं है तो वो इंडिकेटर मुझे लगाने नहीं दे रहा। अब ऐसा कुछ चार्ट आपको दिखेगा जो नए ट्रेडर आते हैं उनका, चलो इसमें से एक इंडिकेटर हटा देता हूँ, दूसरा लगाता हूँ, वैसा भी कुछ देखने को मिल जाएगा आपको। एक नया नाम आया है इचिमोको क्लाउड, ये तो पुराना ही, पर ये इचिमोको क्लाउड, इस प्रकार का चार्ट होता है एक नोवाइस ट्रेडर का। नोवाइस मतलब न्यू ट्रेडर, जिसे पता नहीं है ट्रेडिंग के बारे में, अभी नए नए मार्केट में जो एंटर हुए हैं। बट गाइस जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, जैसे कि मैं भी कुछ कुछ प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ बढ़ चुका हूँ आगे, ऐसा नहीं बोल रहा कि बहुत बड़ा ट्रेडर हो गया जिस दिन बहुत बड़े ट्रेडर हो जाएंगे उस दिन धाक की चिक्की कर देंगे। पर ये जो सिंपल सा चार्ट दिख रहा है आपको, दिस इज द चार्ट ऑफ अ प्रोफेशनल और आई वुड से एक्सपीरियंस ट्रेडर, जिसको ये समझ में आ गया है कि मार्केट में इंडिकेटर्स जो हैं वो बहुत बाद में आपको सिग्नल देते हैं, लेगिंग होते हैं वो, हम ट्रेडिंग करते हैं सिर्फ बेस्ड ऑन प्राइस मूवमेंट। तो जब आप किसी व्यक्ति से, आप पढ़ रहे हो, क्लासेस ले रहे हो, अगर वो आपको सिर्फ प्राइस मूवमेंट पढ़ा रहा है, इंडिकेटर नहीं पढ़ा रहा, आप सिर्फ कैंडल्स के मूवमेंट को, उनके फॉर्मेशन को, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को, लिक्विडिटी हंट को, इन सारी चीजों को समझ पा रहे हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे हो। अदरवाइज अगर आप किसी क्रॉस ओवर का वेट कर रहे हो ट्रेड प्लेस करने के लिए, इट्स नॉट प्राइस एक्शन, आप पीछे हो उन लोगों से जो प्राइस देख के ट्रेड करते हैं, क्योंकि आपका सिग्नल वो इंडिकेटर बहुत बाद में दे रहा है। ठीक है गाइस, सिर्फ और सिर्फ प्योर प्राइस मूवमेंट अगर सीखना है तो आप इस चैनल पे जुड़े रहें। तो हमें सीखना पड़ेगा प्राइस एक्शन, वो मैं सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। तीसरी चीज, डेवलप और आइडेंटिफाई अ ट्रेडिंग सेटअप एंड स्ट्रैटेजी विथ एन एज। यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है कि एक ट्रेडिंग सेटअप डेवलप करो, आइडेंटिफाई करो खुद से कि भैया ये ट्रेडिंग सेटअप मुझे सूट करता है, ये मेरे ट्रेडिंग स्टाइल को सूट करता है, या इस पर ट्रेड लेते वक्त मैं कंफर्टेबल होता हूं, मेरा लॉस का जो साइज है वो छोटा है, मेरे जो रिवॉर्ड का साइज है, प्रॉफिट का साइज है वो बड़ा है। और उस सेटअप के पे, उस पे जो आप स्ट्रेटेजी डेवलप कर रहे हो उस पे ही एक एज, एज मतलब वो चीज जो आप में अपने आप में यूनिक है, या आप उस सेटअप को किसी को पढ़ा भी दो और वो एज आपका जो है साइड में छुपा हुआ है, तो वो सेटअप को सामने वाला यूज नहीं कर पाए। तो एक एज हमको डेवलप करना होता है इसमें। एज मतलब कि कुछ एक ऐसा यूनिक फाइनल कंफर्मेशन जो हमारे पास उस सेटअप के साथ हो कि इसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी ट्रेड की बढ़ जाए, तो वो ट्रेडिंग सेटअप, वो ट्रेडिंग एज हमें डेवलप करना है। ब्रूसली भाई साहब ने कहा था कि मैं ऐसे व्यक्ति से नहीं डरता जो 10,000 अलग अलग किक्स को एक बार प्रैक्टिस करता है, मैं ऐसे व्यक्ति से डरता हूं जो एक किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है। कहने का मतलब है कि अगर आप एक ट्रेडिंग सेटअप को प्रैक्टिस करते हो, समवेयर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। लेकिन अगर आप हर दूसरे दिन कोई नया ट्रेडिंग सेटअप ढूंढ रहे हो, स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हो मार्केट में, तो आपके एल लगने वाले हैं कुछ लंबे समय तक, जब तक आपको ये अक्कल ना आ जाए कि नहीं भाई, एक सिर्फ एक सेटअप पे काम करो। मार्केट देगा आपको, इतने सारे स्टॉक्स हैं, कहीं ना कहीं तो वो सेटअप बन रहा होगा, थोड़ा मेहनत करो स्टार्टिंग में, एक टाइम के बाद वो चार्ट खोलोगे, 1 सेकंड 2 सेकंड में देखोगे, आपको समझ में पड़ जाएगा नहीं यहाँ सेटअप नहीं बन रहा, नहीं मिल रहा है सेटअप, फास्ट काम हो जाएगा। लेकिन अभी पहले तो प्रैक्टिस करो, हार्ड वर्क करो, मेहनत करने को तैयार हो तो मैं पढ़ा दूंगा।
मक्कारी करना है, 15 मिनट में करोड़पति बनना है, तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। ओके, सेटअप आ गया। उसके बाद आना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है कि भैया अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपकी उंगली में जहर है, इसको काटना पड़ेगा, नहीं काटोगे तो पूरे हाथ को काटना पड़ेगा आज से 15 दिन बाद, तो आप क्या करोगे? आप उस उंगली को कटवाओगे ताकि आपका हाथ बचा रहे, बाकी 4 उंगलियां, 3 उंगलियां, एक अंगूठा आपका बचा रहे। रिस्क मैनेजमेंट भी वही है कि जहां आपको लगे कि मेरा जो पोजीशन साइज है जिसपे आप कंफर्टेबली ट्रेड कर सकते हो, आप वो लो। दूसरा, स्टॉप लॉस को सीरियसली लो। स्टॉप लॉस वो डिसाइड करो जहां पर लॉस का साइज देखकर आप फ्रस्ट्रेट ना हो, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है कि हम और जल्दी जल्दी डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं, गलत डिसीजन लेना स्टार्ट करते हैं, तो वो फ्रस्ट्रेशन आपके साथ ना हो। तो रिस्क मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग आगे समझेंगे। ये सारी चीजें जो बता रहा हूं ना मैं आपको, ये हम करेंगे आगे चल के। मतलब प्राइस एक्शन सीखेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत बड़ा पार्ट है, वो कवर करेंगे। फिर उसके बाद आखिरी में एक ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे। फिर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सीखेंगे। और सबसे लास्ट में हम लोग समझेंगे कि हम जब एक ट्रेड में होते हैं या ट्रेड लेने वाले होते हैं, उस समय हमारे मन में क्या क्या चीजें चल रही होती है, क्या इमोशंस आ रहे होते हैं, कोई ट्रेड मिस कर देते हैं तो क्या हो रहा होता है। ये सारी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और उसको कैसे हम रेक्टिफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम को, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओवर अ लेंदी पीरियड, लॉन्गर पीरियड आई वुड से, आपके लिए प्रॉफिटेबल बने रहने का जो सबसे बड़ा रीजन निकल के आएगा वो ये आएगा कि आपको जो मैंने पढ़ाया उसको आपने डिसिप्लिन के साथ फॉलो करा। तो आपको ये करना है कि जो डिसिप्लिन हम लोग यहाँ डेवलप करेंगे इन क्लासेस के थ्रू, उसको आप फॉलो करें, प्रॉपरली फॉलो करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तब जाकर के हम एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप कर पाएंगे, डिसिप्लिन डेवलप कर पाएंगे। और जब ये चीज हमारे अंदर डेवलप हो गई, फिर तो यार मार्केट से पैसे आएंगे यार। इनिशियल लेवल पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल हुआ तो हुआ, ठीक है, अदरवाइज मार्केट से पैसे आएंगे फिर गाइस, ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं पैसे आएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट टॉपिक जहां मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का प्रोसेस क्या है। मुझे पता है ये क्लासेस थोड़ी बोरिंग होगी, क्योंकि एजुकेशन, एक्चुअल एजुकेशन कहीं ना कहीं थोड़ा बोरिंग होता है। हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री लाइव टेस्ट करके दिखा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मजा अलग आ रहा है, पर अभी जब हम लोग चार्ट्स पे पढ़ेंगे तब इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जब तक थ्योरी है थोड़ा सा बोरिंग होगा। ओके गाइस, तो पहले लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर कल शाम को हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे समवेयर अराउंड 7 to 8 PM के आसपास ही। और उसमें हम लोग बात करेंगे कि हमारा प्राइस एक्शन जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, कैसे हम लोग एक चार्ट पे एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, राइट टू लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं चार्ट के ऊपर। तो वो सारी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। ये लेक्चर कैसा लगा इसको आप कमेंट करके मुझे बताओ। और आई विल ट्राई कि इसके डिस्क्रिप्शन में मैं अपने जो दूसरे सोशल मीडिया हैंडल हैं उनकी लिंक डाल दूं, ताकि हम लोग जो हैं आज से लेके जब तक मैं मौजूद हूँ इस धरती पे, ज़्यादा बड़ी बात हो गई नहीं हाँ, मतलब जब तक मैं तुम आप लोग को सीखना ना आ जाए ट्रेडिंग, तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपके साथ जुड़ा रहा हूँ और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।